कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई और नेता हो, सब चीख चीख कर यही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। और उनका बोलना जायज भी है, क्योंकि ना तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है और ना ही जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां। क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार की तानाशाही देखने को मिली है, जब भरे मंच पर उनके सलाहकार ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि सभा में सिर्फ और सिर्फ दो नारे ही लगेंगे, एक राजीव गांधी अमर रहें और दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये इसलिए क्योंकि सलाहकार साहब को ये डर है कि कहीं सचिन पायलट के समर्थक पुष्कर वाला हाल ना कर दें। पहले आपको सुनाते हैं अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर का बयान, और उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर पनप रहे मतभेद से ही कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो पहले सुनिए बाबूलाल को, जो धमकी दे रहे हैं कि सिर्फ ताली बजानी है और दो ही नारा लगाना है, अगर कोई और नारा लगा तो सरकार केस लगाकर आपको जेल में डाल देगी। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। अपने पदों को कोई भी न्यूसेंस करे, इशारा करो तत्काल। गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। सुना आपने कैसे तानाशाही चल रही है, और ये यही नहीं जहां पर इनकी सरकार है, बल्कि कांग्रेस में भी यही चल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से शीशा लेदर हुआ वो तो आपने देखा ही। कांग्रेस में फूट पड़ी और G23 बना, लेकिन कमान जिसके हाथ में थी उसी के हाथ में रही, जिसके बाद नेताओं ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। और अब जो बचे हैं उसमें जमकर जूतम पैजार चल रही है। सिंधिया जितिन प्रसाद के जाने के बाद सचिन पायलट के जाने की खबरें लगातार आती रही हैं, क्योंकि गुरुग्राम के रिजॉर्ट वाले प्रकरण के बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दुश्मनी चल रही है। वैसे पहले भी ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही दुश्मनी बढ़ गई है। सचिन पायलट हमेशा अशोक गहलोत के लिए आदर का भाव दिखाते रहे हैं, लेकिन गहलोत ने सत्ता खोने के डर से सचिन पायलट को खूब खरी खोटी सुनाई है, जिससे उनके समर्थक नाराज चल रहे हैं। और अब तो पुष्कर में जो हुआ उसके बाद तो मुझे यही लगता है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा छोड़ देनी चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की भी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजस्थान कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ तो जूते चप्पल चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो की डीपी लगाकर कांग्रेस तोड़ने की बातें चल रही हैं। तमाम ट्वीट्स पायलट और गहलोत के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और डीपी में भारत जोड़ो लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ होने का प्रूफ भी दे रहे हैं। पुष्कर में गहलोत के खेल मंत्री पर जूते चले तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर सचिन पायलट मुझ पर जूते फेंकवाकर सीएम बनना चाहते हैं तो जल्द बन जाएं, जिससे दोनों गुट में बहसबाजी बढ़ गई है। दोनों ही गुट आपस में जमकर तू मैं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो लड़ ही रहे हैं, सभाओं में भी जमकर जूतम पैजार चल रही है। और इसी बात के डर से गहलोत और राजीव गांधी के अलावा किसी और का नारा न लगाने की धमकी दी गई और बताया गया कि सरकारी केस लगाकर अंदर कर देंगे। तो कितना लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर बचा हुआ है, और जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है उसकी तस्वीरें राजस्थान से ही निकलकर सामने आ रही हैं। जो राजस्थान में जहां पर इनकी सरकार है वहीं पर दो गुट बने हुए हैं और 2023 में ताकत दिखाने की एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि अशोक गहलोत भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।